वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेस के बारे में। और स्पेस में आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को पिक आउट करने वाले हैं जो अभी ट्रेंडिंग में है। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर इंसान मान लीजिए कभी अंतरिक्ष में यात्रा करे तो कैसे स्पेसशिप इंसान बनाएंगे और कैसे ये अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे और कैसे हम दूसरे ग्रह तक पहुंच पाएंगे, इसके बारे में एक चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ये संभावनाएं कैसी होंगी, कैसे स्पेस जो शिप्स हैं इनको रचा जाएगा, इनको बनाया जाएगा और किस तरह से हम दूसरी जो ग्रहों है या दूसरे स्टार सिस्टम में पहुंच पाएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने एक प्रतियोगिता कंडक्ट की थी जिसे बोला गया आपका प्रोजेक्ट हाइपेरियन प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता इसलिए रखी गई थी क्योंकि इस प्रतियोगिता में एक कंडीशन, एक शर्त रखी गई थी। प्रतियोगियों को ऐसा डिज़ाइन बना के तैयार करना था, एक ऐसे अंतरिक्ष यान का जो करीब बहुत सारे लोगों को ले जा सके और ये हमारे नज़दीकी स्टार सिस्टम जिसका नाम अल्फा सेंचुरी है, वहाँ ये स्टार सिस्टम तक लोगों को पहुँचा सके। और वहाँ पर लोगों को पहुँचा कर वहाँ पर एक ग्रह है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। इस ग्रह में इसे इंसानों को उतारा जा सके और इंसान यहाँ पर उतरेंगे, क्योंकि इंसान का मानना है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी एक ऐसा टाइप का ग्रह है जिसमें जो परिस्थिति है वह पृथ्वी जैसी ही अनुकूल है। तो यहाँ इंसान उतरेंगे। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 400 वर्ष का समय लग जाएगा। अब इसी को मद्देनज़र देखते हुए ये हाइपेरियन जो प्रतियोगिता थी, इसको डिज़ाइन प्रतियोगिता थी, इसको अरेंज किया गया और स्पेसशिप्स डिज़ाइन को यहाँ पर कंडक्ट किया गया। और फिर स्पेसशिप में ये जब डिज़ाइन कंडक्ट किया तो कई प्रतियोगी में से एक जो प्रतियोगी है या फिर एक ग्रुप है, उन्होंने डिज़ाइन किया आपका क्रिसालिस को। क्रिसालिस जो है वो एक ऐसा टाइप का यान है जो लगभग 2400 लोगों के लिए बना जाएगा। अभी ये काल्पनिक मात्र है, लेकिन इस डिज़ाइन को देखते हुए वहाँ की जो अमेरिका में इसके जो प्रतियोगिता हुआ था, तो इसमें इन प्रतियोगियों को इनाम के तौर पर 5000 अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। अब ये डिज़ाइन जो है ये इनको काफ़ी पसंद आया और इस प्रोजेक्ट का नाम क्रिसालिस रखा गया। कई परतें होंगी। इस स्पेसशिप की जो बाहर की परत होगी वो अलग काम के लिए होगी और जैसे अंदर की परतें होंगी वो अलग अलग काम के लिए होंगी, जो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर जो 400 वर्ष का जो समय लगने वाला है, तो यहाँ पर ये इतना समय लग क्यों रहा है? माना जाता है जो अल्फा सेंचुरी बी है, अल्फा सेंचुरी जो स्टार सिस्टम है और जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी जो ग्रह है, इसकी जो दूरी पृथ्वी से लगभग 20 ट्रिलियन मील या फिर आपका 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। अब इतनी दूरी तक तय करने में लगभग माना जा रहा है 400 वर्ष का समय लग जाएगा। अब क्रिसालिस नाम का ये जो ग्रह है वो इस यात्रा को पूरा कर सकता है। अब इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, बल्कि तो मानना है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी और जो ऊर्जा प्राप्त करेगा स्पेसशिप यहाँ रहने के लिए, इस स्पेस को चलाने के लिए, वो सब इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से प्राप्त किया जाएगा। अब ये जो स्पेसशिप जो प्रोजेक्टेड था, जिसकी वजह से इन प्रतियोगियों को लगभग 5000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी मिला। आइए स्पेसशिप के बारे में जानते हैं कि ये स्पेसशिप कैसा होगा। अगर इंसान कभी वास्तव में इस पे ट्रैवल किया और ऐसा स्पेसशिप अगर बन गया तो इसमें कैसी व्यवस्था होंगी जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसको देखते हुए इस यान का जो आकार होगा और उसमें गुरुत्वाकर्षण कृत्रिम तरीके से किया जाएगा। क्रिसालिस जो है वो जो लगभग 36 मील मतलब 58 किलोमीटर लंबा होगा। अगर हम यहाँ पर हमारे भारत देश में जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली लगभग 51.9 किलोमीटर ही बस सकता है और वहाँ आबादी कितनी ज़्यादा है आप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 58 किलोमीटर लंबा होगा, लगभग 36 मील का होगा और यहाँ पर सिर्फ 2400 लोगों की रहने की व्यवस्था होगी। इसका जो डिज़ाइन है वो पहले मैंने बताया रूसी गुड़िया के जैसा यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा, जो कई परतों से मिलकर ये एक स्पेसशिप बना होगा।
धीरे धीरे यहाँ पर जिस प्रकार से जो परतें होंगी, अंदर की परत आते आते इसका एक कोर भी होगा जो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें कई संचार उपकरण भी होंगे, इसमें शटल्स को भी रखा जाएगा ताकि जब हम अल्फा सेंचुरी में पहुंचे, वहां प्रोक्सिमा सेंचुरी बी में हम जब इस ग्रह पे लैंड करेंगे तो इसी शटल के थ्रू हम उस ग्रह पे पहुंच पाएंगे। इसकी पहली परत होगी वो खाना पैदा करने के लिए होगी। ये जो पहली परत होगी, जो सबसे बाहरी परत होगी, तो इसमें वृक्ष होंगे आपके, और इसमें पशु पक्षियों को रखा जाएगा, जंगल जैसा माहौल बनाया जाएगा, और ये सब चीज़ें होंगी। जैसे जंगल होती है हमारे पृथ्वी में, इसी तरह से इस पहली परत को उसी तरीके से तैयार किया जाएगा। इसमें जो दूसरी परत होगी उससे पार्क, स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी जैसे स्थान आपको देखने को मिलेंगे। जो तीसरी परत होगी वो इसमें घर होंगे और जिनमें हवा और गर्मी जैसे तापमान का भी प्रबंध देखने को मिलेगा। चौथी परत जो होगी वो काम के लिए होगी, जिसमें रिसाइकलिंग, दवाइयाँ और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। जो पांचवी परत होगी इसमें ये देखने को होगा, इसमें गोदाम जैसी व्यवस्था होगी जहां पर कई संसाधनों को, सामग्रियों को और मशीनों को रखा जाएगा। रोबोट इस स्तर को चलाएंगे और इसमें इंसान का जो वर्क होगा या उसका काम होगा काफ़ी हद तक घट जाएगा इस पांचवी परत में, जिससे कि इंसानों की मेहनत कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से होगी, जो अभी कल्पना में है लेकिन ये वास्तविकता में कुछ वर्षों में आ जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक विशेष किया जाएगा। यहाँ की आबादी को स्टार्टिंग में सिर्फ 1500 के आसपास ही रखा जाएगा और जनसंख्या को नियंत्रण में रखा जाएगा, क्योंकि इस यान की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 2400 लोगों की होगी। तो यहाँ पर कम से कम 1500 लोगों की रहने की व्यवस्था होगी। यान का जो पूरा नियंत्रण है और जो शासन है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई जो होगा उसके अंडर गाइडेंस में होगा, और ये एआई के साथ मिलके इसमें काम किया जाएगा। मतलब एआई इसमें जो जितने भी शासन है या इसके पूरे कंट्रोल को एआई करेगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर जो मानव समाज रहा करेंगे उनके समाज में स्थिरता बनी होगी, और जो कई पीढ़ियां यहाँ पर जी के मरेंगी उनके बीच में जो ज्ञान होगा वो साझा होगा, जिससे कि मानव जीवन की पूरी व्यवस्था पर यहाँ पर एआई के द्वारा नजर रखी जा सकेगी। अभी ये जो परियोजना है वो एक काल्पनिक रूप में है, लेकिन अगर भविष्य में अगर मनुष्य ने सोचा तो ये वास्तविकता में भी बदल सकती है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्निक, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वहाँ पहुँच पाए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अगर विकसित हो जाती है तो बिल्कुल मनुष्य इसी क्रिस्टलिक नामक इस यान की तरह एक यान बनाएगा जिसमें कई परतें होंगी, और इसी में मानव जीवन रहेंगे और यहाँ पर मानव जिएंगे और इनकी कई पीढ़ियाँ जिएंगी और मरेंगी, ताकि 400 वर्ष तक हम उस पर्टिकुलर स्टार सिस्टम में पहुँच जाए और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो बी है वहाँ पर आपके लैंड कर पाएँ। अब इसके लिए सबसे पहले तो लोगों को तैयार किया जाएगा जो लोग चाहते हैं कि वो अंतरिक्ष की यात्रा करें। ये जो यात्रा होगी वो बिल्कुल एक तरफा यात्रा होगी, जिससे वापसी की कोई गुंजाइश देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ के लोगों को इस स्पेसशिप यान में रहने के अनुकूल बनाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पृथ्वी में जो बहुत दूर के जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप है, जैसे अंटार्कटिका, यहाँ पर लगभग 70 से 80 लोगों को चुना जाएगा और इनको अंटार्कटिका में रहने दिया जाएगा, ताकि ये स्पेसशिप में रहने जैसे अनुकूल वातावरण में ढल सके। क्योंकि अगर ये 70 से 80 लोग अंटार्कटिका जैसे सुनसान माहौल या इतने अकेले माहौल में रह पाएंगे 70 से 80 लोग, तो ये बिल्कुल स्पेसशिप में भी इनका रहना संभव हो जाएगा। जैसे ही ये 70 से 80 साल ये मनुष्य यहाँ पर रहना सीख जाएंगे जो इस यान की सवारी करेंगे, तो यहाँ से इसी को देखते हुए इस यान को बनने में लगभग 20 से 25 सालों का समय लगेगा। 20 से 25 सालों बाद ये यान जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और इसी अंटार्कटिका में जो
प्रैक्टिस कर रहे लोग होंगे, इन्हीं को इनके इस यान में रखा जाएगा और इन्हीं को इस यान में रखने के बाद यही आगे की पीढ़ियां निर्धारित करेंगी और इन्हीं से ही हमारे उस यान में मानव समाज आगे बढ़ेगा और इनकी कई पीढ़ियां जिएंगी भी और मरेंगी भी। तो इनकी वहाँ तक 400 वर्ष तक कौन सी पीढ़ी पहुँच पाएगी या उस समय इस मनुष्य इसमें जो रहने वाले मनुष्य उनकी कौन सी पीढ़ी होंगी, ये बताना तो अभी संभव नहीं है। सो जो प्रोजेक्ट हाइपेरियन की जो जूरी है, उन्होंने इस क्रिसालिक्स नामक जो स्पेसशिप है उसकी काफ़ी तारीफ की है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।